हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसी कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और आज की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. So पहला पार्ट आपके पास है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So आपको क्या करना है? इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन फ्रेम करने का रूल नंबर 1, what do we need to calculate? First we need to identify that. So here we need to calculate the number of boys and number of girls. उसके बाद क्या करेंगे? डिनोट करेंगे वेरिएबल से। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज बी एक्स। सो हमने ये माना कि एक्स गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा है मैथमेटिक्स क्विज में। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज बी वाई। सो हमने एक्स और वाई वेरिएबल से डिनोट कर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को। रूल नंबर 2 इक्वेशन फ्रेम करने का। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो पहला रिलेशनशिप जो हमें गिवन है वो है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये 10 स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं और टोटल हैं ये 10। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। सो पहली इंफॉर्मेशन है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही टोटल हमारे पास है 10। सो देयरफॉर क्या इक्वेशन बनेगी? नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने डिनोट किया है वेरिएबल x से, नंबर ऑफ बॉयज को y से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो हियर वी हैव द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकेंड इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, सो सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं। गर्ल्स के लिए x, बॉयज के लिए y। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करा x माइनस y minus 4 is equal to 0. Now here we have the equation number 2. इक्वेशन फ्रेम कर ले। अब हमें चाहिए इनके सॉल्यूशंस जो कि हमें निकालने हैं ग्राफिकली। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे पहले हम इन इक्वेशंस को, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल फॉर्म करनी है सो दैट हमें इनके कोऑर्डिनेट्स मिल सके। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो अब टेबल फॉर्म करते हैं। एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स हमें पता होनी चाहिए टू हैव अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ x y। तो ये आ गए इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स। नाउ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब इन्हें प्लॉट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए x2 y8, x2 x8 एंड y2। नेक्स्ट x7 y3, x7 y3, x6 y4। now let's make these coordinates and here we have a straight line that represents the equation number 1, that is x plus y minus 10 is equal to 0. now equation number 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है, सेम कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास x7 y3, x8 y4,
9 y 5, x 9 and y 5। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली है एंड दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइंस मिली हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे कर रही है और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही सॉल्यूशन होगा फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज x7 एंड y3। सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है दैट हियर द लाइंस intersect each other at a common point that is 7 3। so therefore x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 3। so number of गर्ल्स कितने होंगे जिसको हमने x से डिनोट किया था दैट इज 7 और नंबर ऑफ बॉयज जिसको हमने y से डिनोट किया था दैट इज 3। यही हमें फाइंड करना था और हमें पता है कि जब ग्राफिकली हमें स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हुई मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं तो उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर? नोट करें इसे। सेकेंड पार्ट, 5 pencils, 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। पहले हमने देखा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में 5 पेंसिल 7 पेन्स का कॉस्ट एक साथ गिवन है, देन 7 पेंसिल्स 5 पेन्स का कॉस्ट एक साथ गिवन है। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट गिवन नहीं है तो वही हम डिनोट करेंगे वेरिएबल से। Let the cost of 1 pencil be rupees x. Similarly, the cost of 1 pen be rupees y. Rule number 2, अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। Now, according to the question, पहला रिलेशनशिप हमें गिवन है दैट 5 पेंसिल्स का कॉस्ट और 7 पेन्स का कॉस्ट एक साथ है ₹50। सो इसके लिए हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x अज्यूम करी है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5 इंटू एक्स। सिमिलरली 1 पेन का कॉस्ट है y तो 7 पेन का कॉस्ट हो गया 7y और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 50। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने लिखा 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें रिलेशनशिप देखना है। सेकंड रिलेशनशिप हमें क्या गिवन है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट एक साथ गिवन है। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट हमें गिवन है विच इज 46 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 पेंसिल x रुपीज़, 7 पेंसिल 7x रुपीज़, 1 पेन 5y रुपीज़ का, सो 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू 46। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे लिखा 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर वी हैव द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? सो दोनों ही इक्वेशंस को हमने फ्रेम कर लिया है। अब सेकंड पार्ट हमें देखना है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम टेबल फॉर्म करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 के लिए टेबल फॉर्म करते हैं पहले। 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए फॉर द इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर 2 विच इज 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 x3 y5, x3 y
5. Next coordinate x minus 4, y 10, x minus 4, y 10, x 10, y 0, x 10 and y 0. अब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब इन 3 कोऑर्डिनेट्स को मीट करते हैं. स्ट्रेट लाइन मिली हमें. अभी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 5x plus 7y minus 50 is equal to 0. Now इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2, x3 y5 सेम कोऑर्डिनेट है. x8 y minus 2, y minus 2 and x है 8. Next x minus 2 y 12, x minus 2 and y 12. अब इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करा, स्ट्रेट लाइन मिली. अब ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि है 7x plus 5y minus 46 is equal to 0. अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें दोबारा से स्ट्रेट लाइन मिली है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट वेयर x is 3 and y is 5. So here the lines intersect at a common point, that is x3 and y5. Therefore x is equal to 3, y is equal to 5. तो यहाँ पे x के लिए हमने क्या लिया था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. So cost of 1 pencil 3 rupees and cost of 1 pen rupees 5, जिसको हमने y से डिनोट किया था. क्लियर? यही हमें कैलकुलेट करना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन. नोट करें इसे. क्वेश्चन नंबर 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point parallel or coincident. अभी ग्राफिकली जब हमने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया था तो 3 तरीके के केसेस हमें मिले हैं. जब ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, इट मीन्स उस पेयर का सॉल्यूशन होगा 1, वह यूनिक सॉल्यूशन उनका होता है. सेकंड केस, जब लाइंस हमें मिलती हैं पैरेलल लाइंस मेक नहीं करती हैं तो उनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होता, कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं होता, नो सॉल्यूशन. द केस नंबर 3, कोइंसिडेंट लाइंस, जब एक दूसरे को लाइंस ओवरलैप करती हैं. सो कोइंसिडेंट होती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, और इंटरसेक्ट होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. अब यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है, बट ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज को. ठीक है, ये भी हमने सीखा है, अब उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So given equation number 1, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. So यहाँ पे A1 क्या होगा? x का कोफिशिएंट. इक्वेशन 1, x का कोफिशिएंट A1 that is 5. B1 y का कोफिशिएंट -4. C1 कांस्टेंट टर्म 8. Now equation number 2, 7x 6y minus 9 is equal to 0. Equation number 2, x का कोफिशिएंट A2 7, B2 y का कोफिशिएंट, C2 कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि इनका रेशियो क्या आता है. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 8 अपॉन -9. सो यहाँ पे पहला ही रेशियो अनइक्वल आ रहा है. A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एंड हैंस इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. लाइंस intersect at a point. Clear?
जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अनइक्वल होता है तो लाइंस हमें इंटरसेक्टिंग मिलती हैं जिसमें उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन नंबर पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर सिर्फ a1, b1 और c1 को नोट करते हैं। a1 इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट 9, b1 y का कोफिशिएंट c1 कांस्टेंट टर्म। a2 इक्वेशन नंबर 2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, c2 कांस्टेंट टर्म। नाउ देयरफॉर अब इसका रेशियोस लिखते हैं। a1 अपॉन a2 है 9 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 सिंप्लीफाई करा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24 अगेन 1 अपॉन 2। सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सारे ही रेशियोज इक्वल हैं। जब सारे रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती है और उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर भी हम डायरेक्ट a1 लिखते हैं 6 है, b1 -3, c1 10, a2 2, b2 -1, c2 9। Now therefore a1 upon a2 6 upon 2 which is equal to 3, b1 upon b2 -3 upon -1 सिंप्लीफाई करा 3, c1 upon c2 10 upon 9। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो ही इक्वल है। सो हियर वी हैव a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। so hence इस केस में हमें लाइंस मिलती हैं पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent, inconsistent। अब consistent pair of linear equations हम किसे कहते हैं, जिसका कोई solution हो, या तो unique हो या फिर infinite हो या फिर many solutions हो। और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उनको कहा जाता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस होती हैं पैरेलल। वन यूनिक सॉल्यूशन के केस में इंटरसेक्टिंग, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं और मैनी सॉल्यूशंस के लिए कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। क्लियर? जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? चलिए अब फर्स्ट पार्ट। Given equation number 1, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमें लिखा, कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर आ गए। यहाँ पर a1 के प्लेस पर है 3, b1 के प्लेस पर है 2, c2 के प्लेस पर है -5। इक्वेशन नंबर 2 2x माइनस 3y स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा, 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए। सो यहाँ पर a2 के प्लेस पर है 2, b2 के प्लेस पर है -3 और c2 के प्लेस पर है -7। देयरफॉर अब इनका रेशियोज देखते हैं क्या है हमारे पास। a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज 2 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -7। सो यहाँ पे हमने नोट किया कि पहला ही रेशो इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इस केस में लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। हैंस लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग, और इस केस में क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग है, इट मीन्स उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी डायरेक्टली हम नोट करते हैं A1 A2 के प्लेसेस पे क्या गिवन है हमें। सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड हियर वी हैव A1 है 2, A2 है 4, B1 है माइनस 3, B2 है माइनस 6, C1 है माइनस 8, C2 है माइनस 9। सो यहाँ पर अब हम A1 A2 का रेशियो देखते हैं। सो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो 1/2, C1 अपॉन C2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9, 8/9। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और ये सिचुएशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, और जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता सो उन पेयर्स को कहते हैं हेंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। नोट करें इसे। थर्ड पार्ट, तो पहले हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। सो इक्वेशन नंबर 1, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर A1 के प्लेस पर है 3/2, A2 के प्लेस पर है 9, B1 के प्लेस पे 5/3, B2 के प्लेस पे माइनस 10, C1 के प्लेस पे माइनस 7, C2 के प्लेस पे माइनस 14। देयरफॉर A1 A2 का रेशियो 3/18, B1 अपॉन B2 का रेशो 5/-30, C1 अपॉन C2 का रेशो -7 एंड -14। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हियर वी हैव 1/6, 1/-6 एंड हियर वी हैव 1/2। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई भी रेशो हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर therefore A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो इस केस में क्या होगा, hence a pair of given pair of linear equation is consistent। क्लियर। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो ग्राफिकली हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन यूनिक होता है और जिसका कोई सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। क्लियर, नोट करें। फोर्थ पार्ट में भी इक्वेशंस गिवन है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम देखते हैं कि A1 के प्लेस पर हमें क्या गिवन है, 5, A2 के प्लेस पे -10, B1 के प्लेस पे -3,
B2 के प्लेस पे 6, C1 के प्लेस पे -11, C2 के प्लेस पे 22. सो यहाँ पर अब इनका रेशो, therefore A1 upon A2 is equal to 5 upon -10 which is equal to 1 upon -2. B1 upon B2 -3 upon 6 is equal to -1 upon 2. C1 upon C2 is equal to -11 upon 22 is equal to again -1 upon 2. सो अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है कि तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं. अब जब तीनों ही इक्वल होंगे सो कौन सी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो उसे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं. सो यहाँ पे तीनों ही रेशियोज इक्वल थे. सो हेंस तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे भी दो इक्वेशंस हमें गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में. इक्वेशन 1 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नाउ A1 के प्लेस पर है 4/3, A2 के प्लेस पर है 2, B1 के प्लेस पर है 2, B2 के प्लेस पर है 3, C1 के प्लेस पर -8, C2 के प्लेस पे -12. नाउ देयरफॉर अब इन सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स का रेशो 4/3 इंटू 2, B1 upon B2 2/3. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3. C1 upon C2 -8 upon -12. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगेन 2/3. सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं. सो देयरफॉर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Hence तो जो गिवन पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा. और कंसिस्टेंट कितने सॉल्यूशंस के साथ होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के साथ, क्योंकि जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. सो हेंस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको कहा जाएगा. क्लियर?